चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस वर्क में देखा था, कायरो को परवीन की आइडेंटिटी पता चल जाती है कि मिस्सो ही परवीन नंबर 1 है और ये बात वह पाको को बता देती है और पाको को ये बात सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है और कुछ देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वह ये सारी बात अपने रोबोट को बताती है और वह कहती है कि मिस्सो कितना गलत है, वह सब कुछ जानता है, उसके बावजूद वह कायरो को क्यों पसंद करता है। और उसकी रोबोट ये बात सुनकर कहती है, जिस प्रकार उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया, क्या पता उसे मिस्सो को भी उसने ब्लैकमेल किया हो और तुम्हें ये सब जानना है तो तुम्हें मिस्सो ही बता सकता है। और ये बात सुनकर पाको मिस्सो के घर पर चली जाती है। वहाँ जाकर वो क्या देखती है कि मिस्सो अपने रोबोट के साथ बात कर रहा है और मिस्सो जैसे ही पाको को देखता है तो एकदम शॉक हो जाता है और उसे देखते ही एकदम अपनी नहरें झुका लेता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अब आगे मिस्सो को रोते हुए देखकर पाको एकदम उसके पास आती है और उसके आंखों को अपने हाथों से पोंछती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्यों रो रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब कुछ ऐसा होगा तभी जाकर तुमने मुझसे बातचीत नहीं की और मुझे बताना ठीक नहीं समझा। क्यों, मैं ठीक कहा ना। और पाको की इस तरह की बात सुनकर मिस्सो एकदम चौंक जाता है और वो कहता है कि पाको, और वह इतना कहकर वह उसे गले लगा देता है और कहता है कि पाको प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बातचीत नहीं कर रहा था इस डर से कि कायरो मेरी आइडेंटिटी किसी को नहीं बता दे, लेकिन मैं क्या करता, पता नहीं उसे मेरी आइडेंटिटी कैसे पता चल गई। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, इस सब में मेरी मजबूरी थी। पाको मिस्सो को शांत कराते हुए कहती है कि अब शांत हो जाओ, अब बताओ पूरी बात क्या हुई थी। तो मिस्सो से कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। एक दिन कायरो मेरे पास आई और उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारा प्रूफ है कि तुम ही परवीन नंबर 1 हो। और ये बात सुनकर तो मैं एकदम चौंक गया और कुछ देर बाद उसने मेरी फ़ोटो दिखाई और कहा कि आज के बाद तुम किसी लड़की से बात नहीं करोगे सिर्फ मेरे अलावा, और इसी वजह से मैंने सुमेर से भी बात नहीं की। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये कैसी लड़की है, मैं सिर्फ उसे एक फ्रेंड समझता था, लेकिन ये क्या निकली। अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। उसे मेरी आइडेंटिटी पता चल चुकी है, पता नहीं मेरा क्या होगा। और तभी पीछे से कोई आवाज़ आती है कि कैसे हो परवीन नंबर 1, मुझे पता चला है कि तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। और ये बात सुनकर परवीन और पाको और परवीन का रोबोट तीनों के तीनों एक साथ पीछे पलट कर देखते हैं और वो देखते हैं कि सामने बड़वन खड़े हैं। बड़वन को देखकर सबके सब डर जाते हैं और बड़वन गुस्से में कहते हैं कि परवीन नंबर 1 तुमसे ये गलती कैसे हो गई, अब तैयार हो जाओ सज़ा के लिए। और वह अपनी गन निकाल लेते हैं उसे परवीन पर शूट करने के लिए, लेकिन उसी वक्त पाको बीच में आ जाती है। पाको कहती है कि बड़वन रुक जाइए, इसमें परवीन की कोई गलती नहीं है, अगर गलती है तो उस कायरो की है। उसने परवीन की कुछ फ़ोटो ले ली हैं जिस वजह से परवीन कुछ नहीं कर सकता चाहकर भी। तो ये बात सुनकर बड़वन कहते हैं मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ अपनी गलती सुधारने का। मैं अगर चाहता तो उसके मेमोरी इरेज कर सकता था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। और ये बात सुनकर पाको कहती है क्या। तो बर्डवन कहते हैं यही कि उसने परवीन की कुछ फ़ोटो ले ली हैं जो एक बार किसी ने देख ली और किसी को पता चल गया कि परवीन नंबर 1 मिस्सो ही है और ये बात सब जगह फैल जाएगी। उसके बाद मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी गन में सिर्फ 10 लोगों की मेमोरी इरेज करने की पावर है। ऐसी अभी कोई गन नहीं बनी है जो एक साथ कई लोगों की मेमोरी इरेज कर सके, वो भी एक साथ। इसलिए तुम्हें जो भी करना पड़ेगा एकदम तुरंत करना पड़ेगा, सोच समझ कर। अगर तुमसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो सारी की सारी बात सब जगह फैल जाएगी और मैं ना चाहते हुए मुझे परवीन नंबर 1 को जाना बनाना पड़ेगा।
क्योंकि ये परवीन के रूल्स के खिलाफ होता है। अगर कोई परवीन अपना रूल तोड़ता है तो उसे जानवर बनना पड़ेगा, लेकिन सज़ा तो तुमको मिलकर ही रहेगी। और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम अब तब तक तुम अपनी फ़ोटो वापस लेकर नहीं आते तब तक तुम सिर्फ एक नॉर्मल लड़के रहोगे। और तुम अपना परवीन सेट अभी मुझे दे दो और अपना रोबोट भी। बड़े बहन की बात सुनकर पाओ कहती है कि बड़े भैया आप क्या कर रहे हैं, मिस्सो का परवीन सेट मत छीनिए प्लीज़। बड़े बहन कहते हैं नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे सज़ा तो मिलकर ही रहेगी। आखिर ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है। बड़े बहन की बात सुनकर मिस्सो कहता है ठीक है बड़े बहन, मैं अपना परवीन सेट दे दूंगा, लेकिन आप मेरा रोबोट मत ले जाइए, इसकी वजह से मैं अकेला पड़ जाऊंगा। और ये बात सुनकर बड़े बहन गन उठाते हैं और रोबोट की तरफ शूट कर देते हैं और रोबोट गायब हो जाता है। और बड़े बहन कहते हैं ये सब तुम तब सोचते जब तुम गलती कर रहे थे और अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो उन फोटो को वापस लेकर आओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और वह इतना कर वहाँ से चले जाते हैं। बड़े बहन के जाने के बाद एकदम मिस्सो उदास हो जाता है और वो कहता है कि सिर्फ मेरी गलती की वजह से मेरा रोबोट मेरे से दूर हो गया, जो मेरा खास दोस्त था। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। और तभी पाको उसके कंधों पर हाथ रखकर कहती है कि दुखी मत हो मिस्सो, मैं हूं ना। और वैसे भी तुम परवीन इसलिए नहीं हो कि तुम परवीन शर्ट पहनते हो, तुम परवीन इसलिए हो क्योंकि तुम परवीन हो और तुम्हारी जगह पर कोई नहीं ले सकता। और पाको की बात सुनकर मिस्सो कहता है लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ बिना परवीन शर्ट के, तुम ही बताओ। और मिस्सो की बात सुनकर पाको कहती है मैंने कहा ना कि तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगी, तुम यहाँ बैठो। और वैसे बेड पर आराम करने के लिए बैठा देती है। और फिर वह अपना परवीन बैच निकालती है और पायन बूबी को बुलाने लगती है। पायन कॉल उठाता है और कहता है कौन है, मैं अभी आराम कर रहा हूँ इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। और पाको ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। पाको गुस्से में कहती है ये कोई टाइम है तुम्हारा आराम करने का, मेरी बात ध्यान से सुनो। और ये बात सुनकर एकदम पायन नीचे गिर जाता है बेड से और कहता है अरे अरे पाको तुम हो, मुझे लगा कि परवीन है, लेकिन आज तुमने इतने दिनों बाद मुझ पर कॉल कैसे कर दिया। और ये बात सुनकर पाको कहती है लगता है तुमने बहुत दिनों से मेरी आवाज़ नहीं सुनी इसलिए तुम भूल गए, तुम जल्द से जल्द परवीन के घर पर आ जाओ अभी की अभी। और ये बात सुनकर पायन कहता है कि पाको मैं कैसे आ सकता हूँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम इतने दिनों से परवीन ड्यूटी कर रहे हैं, तुम तो थी ही नहीं। और ये बात सुनकर पाको कहती है कि तुम आते हो या नहीं, तुम बस एक बात बताओ। और ये बात सुनकर पायन सोचने लगता है और कहता है अगर नहीं गया तो मार खाऊंगा, इससे तो अच्छा चला जाऊं तो अच्छा रहेगा। और वह कहता है ठीक है पाको, तुम बुला रही तो मैं आ जाता हूं। और वह निकल जाता है। पाको ने मूवी को पहले ही कॉल कर दिया था, जिस वजह से पायन उसे रास्ते में मिल जाता है। और पायन वो भी जब एक दूसरे को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि पाको ने उन्हें किसी काम के लिए बुलाया है। और वह दोनों एक साथ मिस्सो के घर पर चले जाते हैं। मिस्सो के घर पर जाने के बाद वह परवीन को देखते हैं और कहते हैं कि कैसे हो परवीन, बताओ क्या काम है। और पायन की बात सुनकर मिस्सो सब कुछ बता देता है। और ये बात सुनकर एकदम पायन को बहुत बड़ा झटका लगता है और कहता है यार पहले मैं मिचिको के पीछे पड़ा था जब मिचिको मुझे बाहर नहीं देती थी, और तेरे पीछे तो कई लड़कियां पड़ी रहती हैं, पता नहीं तुम्हें है क्या, पता है भाई बता तेरे अंदर है क्या ऐसा जो सारी लड़कियां तेरे पीछे पड़ी रहती हैं। और ये बात सुनकर पाको को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। पाको दोनों को एक एक पंच मारती है। वो भी को इसलिए पंच मारती है क्योंकि वो भी हंस रहा होता है। और पाको गुस्से में कहती है ये कोई मजाक चल रहा है, तुम्हें पता है परवीन काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है क्योंकि परवीन की आंटी इस लड़की के सामने रिव्यू हो चुकी है और उसके पास कुछ फ़ोटो हैं परवीन की, जिस कारण वह परवीन को ब्लैकमेल कर रही है। इसलिए हमें वो फ़ोटो किसी भी तरह से लेकर आनी पड़ेगी कायरू से। और पाको की बात सुनकर पायन कहता है यार क्या किस्मत है इसकी, इसके पीछे तो कई लड़कियां लगी हैं और एक मैं हूँ जो मिचिको के पीछे पड़ा रहता हूँ फिर भी कोई भाव नहीं देती।
पहले से मुसीबत से निकाल लूँगा। उसके बाद मैं परवीन से खुद पूछ लूँगा कि ऐसा कौन सा तरीका है जो लड़कियाँ इसके पीछे पड़ी रहती हैं, काश कोई तरीका मेरे भी काम आ जाए। फिर पायल कहती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हें कुछ सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो पायल कहता है हाँ हाँ सुन रहा हूँ। तो पायल कहता है क्या कोई तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो पायल कहती है कि मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है। और पायल की बात सुनकर पायल कहता है मेरे पास एक प्लान है। तो ये बात सुनकर पायल कहती है क्या? तो पायल कहता है तुम तो जानती हो अगर हमें कुछ खास चीज़ें छुपानी हो तो हम अपने घर में जाकर छुपाते हैं किसी खास जगह पर, जैसे कि अलमारी या तिजोरी ऐसी जगह पर। और क्या पता कायरो के घर में भी कोई अलमारी होगी जिसमें वो अपनी सीक्रेट चीज़ें रखती होगी। तो मुझे लगता है वह सारी की सारी फ़ोटो कायरो के घर पर ही मिलेंगी। अगर हम फ़ोटो को घर पर ही जाकर ले लें तो अच्छा रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कायरो घर पर रहेगी तो हम फ़ोटो को नहीं ले सकते, इसलिए किसी तरह से उसे बाहर लेकर आना पड़ेगा। और ये बात सुनकर पायल कहती है तो इसमें बड़ी बात क्या है, हम कायरो के स्कूल जाने के बाद वहाँ से फ़ोटो ले लेंगे और क्या है। और ये बात सुनकर पायल कहता है कि पाको तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम नहीं जानती ऐसी लड़कियाँ काफ़ी चालाक होती हैं। वह एक जगह पर कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ती, वो कुछ तस्वीरें अपने घर पर रखेंगी तो कुछ तस्वीरें अपने पास रखेंगी इमरजेंसी के लिए। और ये बात सुनकर मित्सु कहता है हाँ पायल तुमने एकदम ठीक कहा, कायरो के बैग में फ़ोटो थी जिस वक्त उसने मुझे ब्लैकमेल किया, और मुझे लगता है वह कुछ फ़ोटो हमेशा अपने बैग में लेकर आती है। मुझे किसी भी तरीके से वह फ़ोटो उसके बैग से निकालनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ हो सकता है, लेकिन कैसे। और मित्सु की बात सुनकर पायल कुछ सोचने लगता है और वह कहता है एकदम से मैंने सुना है कि कायरो ने तुम्हें प्रपोज किया, तो तुम उस बात का फ़ायदा उठाओ, तुम उससे कहो कि तुम भी उसे पसंद करते हो। और ये बात सुनकर एकदम पायल गुस्सा हो जाती है। पायल गुस्से में कहती है क्या कहा तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि परवीन को ऐसे घटिया आइडिया देने की। और ये बात सुनकर पायल डरते हुए कहता है अरे पाको मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं सिर्फ उसे नाटक करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी ना उसे प्यार करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ उसे ये कहना चाहता हूँ कि वह कायरो के पास होकर ही उस फ़ोटो को निकाल सकता है, ऐसे नहीं निकाल सकता। इसलिए मित्सु तुम्हें उसके साथ थोड़ा प्यार का नाटक करना पड़ेगा। और ये बात सुनकर मित्सु कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, कोई भी दूसरा आइडिया है तो तुम्हारे पास जल्दी बताओ। और ये बात सुनकर पायल कहता है मेरी आइडिया की तो तुमने पहली बार लगा रखी है, कितने आइडिया दूँ तुम्हें, अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। अगर तुम मदद चाहते हो तो इससे बड़ा कोई आइडिया नहीं है मेरे पास, तुम्हें अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, मैं जो कहता हूँ वो करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और पायल को जाते हुए एकदम मित्सु रोक लेता है और कहता है कि रुको पायल। और मित्सु की बात सुनकर एकदम पाको मित्सु को देखने लगती है और उसे भूलने लगती है, और वह एकदम अटकती हुई आवाज़ में बोलता है कि पायल कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या ये सब ठीक रहेगा? और ये बात सुनकर पायल कहता है अरे ठीक रहेगा, मैं तुम्हें ठीक तो बोल रहा हूँ, और क्या है, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, मेरी बात मान ले इस वक्त के लिए। और वह मित्सु पाको से कहता है कि पाको प्लीज़ गुस्सा मत होना, लेकिन इस बार पायल ठीक कह रहा है। और ये बात सुनकर पाको चौंक जाती है और पाको कहती है क्या कहा तुमने, तुम भी यही कह रहे हो मित्सु जो पायल कह रहा है? तुम इस पायल की बातों में क्यों आ रहे हो? हमारे पास कोई ना कोई दूसरा आइडिया है, देख लेंगे, लेकिन आइडिया अच्छा नहीं है, तुम खुद सोचो। और ये बात सुनकर मित्सु एकदम से कहता है कि कोई प्लान नहीं है, इसके अलावा पायल ठीक कह रहा है, मुझे ये सब करना पड़ेगा तभी जाकर मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे वो किसी भी तरह से वो फ़ोटो वापस लेकर आनी पड़ेगी। और कुछ देर सोचने के बाद पाको मान जाती है। पाको कहती है ठीक है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा चिपकना मत, वरना। और पाको की बात सुनकर मित्सु कहता है बनना क्या? तो पाको कहते हैं बनना उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बता सकता, तुम खुद सोच लेना। और ये बात सुनकर मित्सु कहता है कि पाको एक बात बताओ तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो दूसरों के साथ, आखिर उन लोगों से तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? और ये बात सुनकर पाको एकदम से कहती है जान जाओगे तुम एक ना एक दिन। और वह
वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। और ये बात सुनकर मिसो कहता है इस बात का क्या मतलब था। तो मिसो की बात सुनकर पायन कहता है ये मिसो कभी नहीं सुधरेगा, इसे समझ में नहीं आया कि पाको इसे कितना पसंद करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इसे समझाने का, वरना पाको हमें फिर से पीटेगी। फिर पायन कहता है अरे ये सब छोड़ो मिसो, चलो मैं तुमको जो जो बता रहा हूँ वो करना है तुम्हें। और ये बात सुनकर मिसो कहता है ठीक है पायन, तुम जैसे बोल रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। और ऐसे ही पायन अपने घर चला जाता है मिसो को आइडिया बताकर, और सीन शुरू होता है अगले दिन का। मिसो अपने स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद कायरो उस पर काफ़ी गुस्सा हो रही होती है कि कल वह मिसो इस तरह से इग्नोर करके चला गया उसे, और वह उसे गेट के सामने खड़ी मिल जाती है। मिसो कायरो को खड़ा देखकर एकदम से उसे हाथ से पकड़ लेता है और कहता है कैसी हो तुम। और ये बात सुनकर एकदम कायरो चौंक जाती है कि मिसो भाई जो कल उसे छोड़कर चला गया था वो उससे कुछ पूछ रहा है कि कैसी हो तुम। और कायरो अटकती हुई आवाज़ में कहती है कि मिसो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो मिसो कहता है क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ। नहीं मैं तुमसे इसलिए पूछ रही थी कि कल तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करके चले गए थे और आज तुम मुझे बड़े प्यार से बात कर रहे हो, ऐसा क्यों। और ये बात सुनकर मिसो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कायरो। और ये बात सुनकर तो कायरो एकदम चौंक जाती है। वो कहती है क्या तुम सच कह रहे हो मिसो। और मिसो कहता है हाँ, मैंने रात भर सोचा आखिर इसमें तुम्हारी गलती क्या है, तुम मुझे पसंद करती हो और वैसे भी तुम जैसी लड़की मुझे पूरे स्कूल में नहीं मिलेगी। और वह उसे मीठी मीठी बातों में लपेटने लगता है। और दूसरी तरफ पायन वो भी कायरो के घर पर चले जाते हैं तलाशी करने के लिए, ताकि वे फ़ोटो को बाहर निकाल सकें जो कायरो ने घर पर छुपाई थी। और मिसो कायरो का हाथ पकड़ उसे अपनी क्लास में ले जाता है। वहाँ कुछ देर बाद सुमीर और हीना दोनों आ जाती हैं। और हीना जब मिसो को देखती है तो वो एकदम चौंक जाती है क्योंकि उसने कायरो का हाथ पकड़ रखा था। और वो एकदम से कहती है ये आज भी ये सब चल रहा है, ये मिसो कब से कायरो को पसंद करने लगा। और ये सब देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और दूसरी तरफ सुमीर जब मिसो और कायरो को दोनों हाथ पकड़ते हुए देखती है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो एकदम से कहती है दूर हटो यहाँ से। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। ओके गुड बाय, सायोनारा।